मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बच्चा अपने गाल को काट कर उस पर एक बेबी फेस के मास्क को सिल रहा है। इसके बाद में हमें ये बताया जाता है कि सन 1882 में विल्सन कैनकॉन नाम के एक डायरेक्टर ने द हिल्स रन रेड नाम की एक हॉरर मूवी को डायरेक्ट किया था। इस मूवी में मर्डर सीन्स इतने ज्यादा रियल थे जिसके बाद में कुछ ही दिनों में इस मूवी को बैन कर दिया गया था और साथ में इस मूवी का पूरे तरीके से नामो निशान भी मिटा दिया गया था और इसके डायरेक्टर का भी आज तक पता नहीं चला है। अब इसके बाद में हमें टाइलर नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि इसी द हिल्स रन रेड मूवी पर रिसर्च कर रहा होता है। वो मूवी के ट्रेलर और बाकी रिमेनिंग कुछ क्लिप्स को बार बार चेक करते हुए उसके बारे में डीप नॉलेज लेने की कोशिश करता है। एक्चुअली टाइलर इस कंट्रोवर्शियल फिल्म के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। आखिरकार ये मूवी बैन क्यों हुई थी और क्या सच में इसमें रियल मर्डर को शूट किया गया था। टाइलर इस फिल्म की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री भी साथ में बनाता है। टाइलर के दो फ्रेंड्स हैं जिनमें उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम सेरीना है और दूसरा फ्रेंड है जिसका नाम लोला है। ज्यादा रिसर्च करने के बाद में टाइलर को एक लड़की के बारे में पता चलता है जो कि इसी फिल्म के कास्ट में थी। इसका नाम एलेक्सा कैनकन होता है और साथ में ये इसी फिल्म के डायरेक्टर विल्सन कैनकन की बेटी भी है। टाइलर लोला से कहता है कि वो उससे मिलने के लिए जाएगा। वो इसी शहर में कुछ ही दूरी पर रहती है। ये बात टाइलर अपनी गर्लफ्रेंड सेरीना को बिना बताए वहाँ पर चला जाता है। एलेक्सा एक स्ट्रिप बार में काम करती है। टाइलर के सामने जब एलेक्सा आती है तो टाइलर उसे फिल्म के बारे में बात करने की कोशिश करता है मगर एलेक्सा यहाँ ये कहती है कि वो बाद में बाहर जाकर बात करेगी क्योंकि यहाँ पर कैमरे चल रहे हैं। बार में काम करने के बाद में टाइलर एलेक्सा को घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। एलेक्सा के घर पर टाइलर देखता है कि वो अभी भी अपने घर में द हिल्स रन रेड के पोस्टर को रखे हुए है। टाइलर एलेक्सा से फिल्म के बारे में पूछता है जिसके बाद में एलेक्सा बताती है कि उस मूवी को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था मगर फिर भी अगर वो मूवी बची होगी तो सिर्फ मेरे डैड के घर हो सकती है। लेकिन काफी दिनों से मैं वहाँ पर नहीं गई हूँ क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं है। जिसके बाद मैं वहाँ पर जाने का रास्ता भी लगभग भूल गई हूँ। एलेक्सा काफी ज्यादा ड्रग्स के ओवरडोज में होती है जिससे वो जल्द ही सो जाती है। अगले दिन टाइलर एलेक्सा को बांधकर पूरी बात बताता है कि वो यहाँ पर करने क्या आया है। वो साथ में ये भी बताता है कि वो इस मूवी द हिल्स रन रेड की सच्चाई को जानने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रहा है। अब इसके बाद में टाइलर की टीम एलेक्सा के साथ में द हिल्स रन रेड की सच्चाई को जानने के लिए निकल जाते हैं। वो एक जगह पर रुकते हैं जिसके बाद शूटिंग करते हुए टाइलर एलेक्सा से पूछता है कि क्या तुमने उस मूवी को देखा था। एलेक्सा ये कहती है कि ये मूवी बच्चों के लिए नहीं थी। जिसके बाद मेरे डैड ने इसको देखने से मना किया था। एलेक्सा दूसरी साइड में जब जंगल की तरफ जाती है तो जमीन में उसे एक डॉल मिलती है। इस डॉल का फेस जो होता है वो टूटा होता है। इसे देखकर एलेक्सा को याद आता है कि इस डॉल को फिल्म में यूज किया गया था और तभी अचानक से उसे उसके सामने बेबी फेस दिखता है मगर ये शायद उसका वहम था। अब वो सभी लोग फिर से यहाँ से निकलते हैं और सीधा जाके एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। इस गैस स्टेशन को इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया था। टाइलर यहाँ पर एक ओल्ड लेडी से इंटरव्यू लेता है जिसने ये मूवी देखी थी। वो बताती है कि इस मूवी में असली खून का इस्तेमाल किया गया था। वो स्लाटर हाउस जाकर वहाँ से ढेर सारा खून लाते थे। यहाँ के लोगों का भी मानना था कि इस फिल्म को बनाने में असली डेथ्स भी शामिल थी। इस जगह पर वापस आते समय एलेक्सा की यादें ताजा हो रही होती हैं। वो सभी जल्द ही जंगल के बीच में पहुंचते हैं जहां से आगे अब उनको पैदल ही जाना है। वो इस जंगल की रिकॉर्डिंग करते हुए अब आगे बढ़ते हैं जहां पर सेरीना एक रिब केज पर पैर रख देती है। टाइलर जब इन दोनों पेड़ को देखता है तो वो ये कहता है कि इनको तो फिल्म में यूज किया गया था। इस फिल्म में वो लोग इन दोनों पेड़ के बीच में एक लड़की को चारों ओर से बांध कर रखते हैं और जब बेबी फेस रस्सी को काटता है तो लड़की के यहाँ पर दो टुकड़े हो जाते हैं। अब वो इस जगह से आगे बढ़ते हैं और जल्द ही रात हो जाती है। रात में वो सभी लोग एक कैंप बनाकर रुकते हैं। टाइलर यहाँ पर फिर से एलेक्सा का इंटरव्यू लेता है। टाइलर अब एलेक्सा से बेबी फेस की स्टोरी के बारे में पूछता है। एलेक्सा बताती है कि बेबी फेस की मदर का रेप किया गया था जिसके बाद में उसके पिता ने उसके आधे चेहरे को काट दिया और उसका ब्रेन वॉश करके हमेशा अपने काबू में रखा। बेबी फेस लोगों को बेरहमी से मारने का काम करता था जिसे उसके पिता ये सब फिल्माते थे। अब जब कुछ समय बाद में सभी लोग सो जाते हैं तो टाइलर आज की रिकॉर्डिंग्स को चेक करता है। उसे अचानक से जंगल में पेड़ों के बीच में बेबी फेस जैसा कोई आदमी दिखता है लेकिन ये काफी ब्लरी होता है जिससे वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इसी के दौरान यहाँ पर एलेक्सा आती है जिसके बाद में टाइलर फिर से उसे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है लेकिन इस बार एलेक्सा कैमरा लेकर टाइलर से ही पूछती है कि तुम ये फिल्म के बारे में आखिरकार जानना क्यों चाहते हो। टाइलर ये बात बताने वाला होता ही है मगर तभी उस पर कोई हमला कर देता है। ये वही लोग होते हैं जो इन लोगों को गैस स्टेशन पर मिले थे। ये लोग सभी लोगों को बांधकर उनके साथ में टॉर्चर करने लगते हैं लेकिन उनके टॉर्चर करने के दौरान यहाँ पर बेबी फेस आ जाता है। वो इन सभी लोगों पर हमला करके उन्हें मार देता है। इसके बाद में बेबी फेस एलेक्सा को पकड़कर उसे भी मारने वाला होता है लेकिन एलेक्सा यहाँ पर कोई सॉन्ग गाने लगती है जिसके बाद वो उस पर हमला नहीं करता है।
अब जब बेबी फेस दूसरी तरफ देखने लगता है तो एलेक्सा इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाती है, जिसके बाद उसके पीछे बेबी फेस भी उसे पकड़ने के लिए भागता है। इस साइड में अब ये सभी लोग अपने आप को छुड़ा लेते हैं, जिसके बाद में टाइलर अब एलेक्सा को बचाने के लिए वो भी उसके पीछे जाता है। जंगल से बाहर आने के बाद में टाइलर एक घर के पास पहुंचता है। इधर लोला और सेरिन भी जब टाइलर की ओर उसके पीछे जाते हैं तो यहाँ पर बेबी फेस उनके ऊपर हमला करके लोला को गोली मार के घायल कर देता है। टाइलर अब उस घर की ओर बढ़ता है। वो यहाँ पर भी अपना कैमरा ऑन रखता है। वो एक कमरे में जाता है जहाँ पर कई सारी वीडियो की रील्स टंगी होती हैं, और इसके बाद में जब वो दूसरे कमरे में जाता है तो वहाँ पर एलेक्सा पूरी तरीके से न्यूड बेड में बंधी होती है। टाइलर उसे खोलकर बाहर आता है तो यहाँ पर बाहर सेरिन भी जंगल की ओर से भागते हुए आती है। वो टाइलर से बताती है कि बेबी फेस लोला को ले गया, लेकिन इतने में ही बेबी फेस यहाँ पर आकर उन पर भी हमला कर देता है। अब इसी के दौरान हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि एलेक्सा बेबी फेस से मिली हुई है। कुछ समय बाद में टाइलर की आंख एक कमरे में बंधे हुए खुलती है। वो देखता है कि यहाँ पर कई सारी फिल्म की रील्स रखी हुई है और यहाँ पर द हिल्स रन मूवी की रील भी रखी हुई है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम विल्सन कैनकन है। सब लोग समझते थे कि ये मर चुका है, मगर ये जिंदा होता है। टाइलर यहाँ पर उससे ये कहता है कि क्या तुम बेबी फेस हो। अब यहाँ पर विल्सन से टाइलर को बेबी फेस के बारे में पता चलता है। उसे ये पता चलता है कि बेबी फेस जो है वो एलेक्सा का बेटा है। जब वो छोटा था तो उसकी फिल्म के लिए उसके गाल को काट के मास्क पहनाया गया था। एक्चुअली विल्सन ने अपनी बेटी की 13 साल की उम्र में रेप किया था, जिसके बाद में बेबी फेस पैदा हुआ था। यहाँ पर बाहर अब हम ये देखते हैं कि एलेक्सा लोला को बांधकर उसे टॉर्चर करते हुए फिल्म बना रही होती है, क्योंकि एलेक्सा भी अपने पिता की तरह मूवी की डायरेक्टर बनना चाहती है। उसके पिता जब यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि एलेक्सा गलत तरीके से टॉर्चर करते हुए शूट कर रही है तो एलेक्सा से मना करते हुए ये कहता है कि तुम फिल्म को शूट नहीं कर सकती हो। जिसके बाद में विल्सन बेबी फेस को बुला के लोला के साथ में टॉर्चर करने को कहता है, लेकिन जब एलेक्सा यहाँ पर खुद ऐसा करने की जिद करने लगती है तो विल्सन उसे गोली मार देता है और साथ में कहता है कि फिल्म का डायरेक्टर तो मैं ही हूँ। अपनी मॉम को मरा देखकर बेबी फेस को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद में वो विल्सन को मार देता है। सेरिन तभी पीछे से आके बेबी फेस के पीछे से रॉड घुसा के उसे मार देती है और तभी एलेक्सा भी पीछे से आती है और वो दोनों लोगों पर हमला करके उन्हें घायल कर देती है। एलेक्सा के पेट में गोली लगी थी मगर वो मरी नहीं होती है। अब कुछ समय बाद में एलेक्सा टाइलर को फिल्म थिएटर रूम में ले जाती है। यहाँ पर पहले से भी कई सारे मरे लोगों की लाशें होती हैं। एलेक्सा अब उसे यहाँ पर बांधकर द हिल्स रन मूवी दिखाती है। टाइलर इस मूवी को ही देखना चाहता था। वो इस खतरनाक बेरहम मूवी को देखता है, जिसके बाद में वो अब हंसते हुए पागल हो जाता है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2009 की एक हॉरर थ्रिलर स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी का एक्सप्लेनेशन एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।